ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीढ़ियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरी मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था नहीं कभी मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हर किसी में अनेक इच्छाएं रहती हैं। उन्हें पूरा करने की हम जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। दरअसल इच्छाएं पूरी करने के फेर में अनेक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। धीरे धीरे समस्याओं का चक्रव्यूह तैयार होता जाता है और उसमें फंसते चले जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि मकड़ी खुद जाला बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन फिर खुद ही उसमें फंसकर जान गंवा देती है। तो अनंत कामनाओं की पूर्ति के कारण अनंत समस्याओं के चक्रव्यूह में मनुष्य जकड़ा और छटपटाता रहता है। इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए कोशिश में लगा मनुष्य अपने कष्ट के लिए ईश्वर को दोष देता है, लेकिन एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसके लिए वो दोषी हो। फिर इन समस्याओं का हल कैसे हो? सच ये है कि हमारे चाहने पर तुरंत किसी समस्या का हल नहीं हो पाता। हो भी जाए
तो दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। जीवन का सच ये है कि मनुष्य है तो उसके सामने समस्याएं भी रहेंगी ही। समस्याओं के साथ उसका चोली दामन का रिश्ता है। आज के भागम भाग भरे समय में ज्यादातर लोग समस्याओं में घिरे होने के कारण खुद को अशांत और बेचैन महसूस करते रहते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि समस्याओं के बीच रहते हुए भी सुकून से रहा जा सकता है। सच बात यह है कि भटकने से समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। वो तो हृदय में स्थित परमात्मा को जानकर उसका चिंतन करने में होगा। वो कभी नहीं चाहता कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। तुलसीदास जी कह गए हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अंदर की शांति ही परेशानियों में राहत देती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहते हुए भी उसे स्पर्श नहीं करता और अपनी सुंदरता बनाए रखता है, उसी प्रकार समस्याओं के दलदल में रहते हुए भी मनुष्य खुश रह सकता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वो भीतर की शांति को हासिल कर ले। ऐसा करके वो खुद को समस्याओं से मुक्त रख सकता है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर उसकी हालत अपने ही बनाए जाले में फंसी मकड़ी जैसी हो जाती है। हम आस-पास जितने कम जाले बनाएंगे उतने ही सुखी रह सकेंगे। श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क्य के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है? मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनहवाई सो मेरी भवानी शंकरही कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद।
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। एहि प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहहि असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावै। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु
अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में 3,21,723 लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12,009 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब लगभग 59% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,70,560 लोगों की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रति देश की प्रतिक्रिया से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि भारत में स्वस्थ होने की दर दुनिया में श्रेष्ठ दरों में से एक है और उन बहुत से देशों से ज्यादा है जिनमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इलाज का खर्च भी तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब पहले से अधिक जांच की जा रही है और दिल्ली के संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि देश एक ओर जहां महामारी का सामना कर रहा है और दूसरी ओर पड़ोसी देशों की आक्रामकता भी झेल रहा है, वहीं कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। सरकार ने बिहार में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले एक विशाल पुल परियोजना का टेंडर या निविदा रद्द कर दिया है। इन 4 ठेकेदारों में से 2 कंपनियां चीन से थीं। मणिपुर, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मणिपुर और तेलंगाना ने लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ाया है और महाराष्ट्र ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हैदराबाद में संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से फिर से पूर्णबंदी की जा सकती है। राज्य सरकार इस विषय में उच्च स्तरीय वार्ता कर रही है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की नेपाल सरकार आंतरिक संकट का सामना कर रही है। श्री ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच श्री ओली के कुछ फैसलों की वजह से मतभेद बढ़ने की खबरें हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर कथित बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा हमला किया गया है। 4 बंदूकधारी मारे गए। हमले में कई अन्य लोगों के भी मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें
कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव। घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता आगे का रास्ता है। आलेख पदम सिंह का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा कि 2020 में मन की बात कार्यक्रम अब अपनी यात्रा की आधी दूरी तय कर चुका है। इस अवधि के दौरान स्वाभाविक रूप से इस प्रसारण के अधिकतर मुद्दे वैश्विक महामारी के इर्द गिर्द रहे। इस आपदा से मानव जाति का सामना हुआ, लेकिन लोगों में अब चर्चा का अंतहीन विषय ये है कि ये वर्ष कब जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग एक या दूसरे तरीके से अब इस वर्ष को समाप्त होते देखना चाहते हैं। सिर्फ 6-7 महीने पहले कोरोना नाम की इस विपत्ति के बारे में हम कम ही जानते थे और ना ही किसी ने इसके विरुद्ध इतनी लंबी लड़ाई चलने की आशा की थी। ऐसा लगता है कि एक संकट काफ़ी नहीं था। दिन प्रतिदिन देश चुनौतियों के नए रूप का सामना कर रहा है। हमारे पूर्वी तट को अम्फान चक्रवात के कोप का सामना करना पड़ा, जबकि पश्चिमी तट ने निसर्ग चक्रवात का कहर झेला। बहुत से राज्यों में हमारे किसानों को टिड्डियों के झुंड का खामियाजा भुगतना पड़ा है। देश के कई भागों में रुक रुक कर भूकंप आते रहे हैं। इन सब के बीच देश को हमारे कुछ पड़ोसियों की साजिशों से निपटना पड़ा है। हम एक ऐसे चरण में पहुंच चुके हैं जहां लोग एक छोटी सी घटना को भी इन चुनौतियों से जोड़कर देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रतिकूलताएं और विपत्तियां हमारे ऊपर आईं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सभी प्रकार की चुनौतियों और आपदाओं पर जीत दर्ज करते हुए भारत हमेशा ही उज्जवल और सशक्त बनकर उभरा है। सदियों में कई अत्याचारियों ने हमला करके भारत को विपत्तियों के एक रसातल में पहुंचाने की कोशिश की,
कि लोग कभी ये सोचा करते थे कि भारत के विचार तथा इसकी बनावट को मिटा दिया जाएगा और इसकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। लेकिन भारत ने इन विपत्तियों पर शानदार तरीके से काबू पाया। भारतीय हमारी लोकोक्ति से परिचित हैं कि सृष्टि स्थायी है, सृष्टि सतत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ऊपर आई विपत्तियों का ख्याल किए बिना भारत के संस्कार, जिंदगी के तरीक़े ने एक और सभी को स्वार्थहीन होकर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। कठिन घड़ी में भारत ने विश्व के लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ाया। इससे शांति तथा विकास की ओर बढ़ने में भारत की भूमिका सशक्त हुई। जब भी इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की बात आई तो विश्व ने भी भारत की प्रतिबद्धता और पराक्रम को देखा है। लद्दाख में भारत की मिट्टी पर बुरी नज़र डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है। भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में बिना झिझके उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाने में भी सक्षम है। हमारे बहादुर सैनिकों ने ये साबित किया है कि वे भारत माता के गौरव और सम्मान पर किसी को बुरी नज़र डालने नहीं देंगे। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में शहीद होने वाले जवानों की वीरता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में समूचे देश ने एकजुटता दिखाई। पूरा देश श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उनका नमन कर रहा है। जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, हमारे जीवन का भी ध्येय यही होना चाहिए। हम सभी को हमारी सीमाओं की रक्षा करने में देश की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत हमारे शहीदों को सच्ची और गहरे अर्थों वाली श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के पहले रक्षा क्षेत्र के राज्य में हमारा देश विश्व के कई देशों से आगे हुआ करता था। तब कई देश हमसे पीछे हुआ करते थे, आज वे हमसे आगे हैं। स्वाधीनता के बाद हमें अपने पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाते हुए रक्षा क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत उन मोर्चों पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि कोई भी अभियान जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है। एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की राह पर नागरिक के रूप में हमारे सामूहिक संकल्प, वचनबद्धता तथा समर्थन आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। हम अगर लोकल का क्रय करते हैं तो लोकल के लिए हमें वोकल होना पड़ेगा। हम देश को सशक्त बनाने में एक भूमिका निभाते हैं। देश लॉकडाउन के चरण से अनलॉक के चरण की ओर बढ़ चुका है। अनलॉक की अवधि के दौरान हमें 2 बिंदुओं पर फोकस करना होगा। पहला कोरोना को हराने पर और दूसरा फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर होना चाहिए। लॉकडाउन की अवधि के तुलना में हमें अधिक चौकस रहने की ज़रूरत है। केवल हमारी चौकसी हमें कोरोना से बचा सकती है। हम सभी को मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना चाहिए और अन्य एहतियाती उपाय बरतने चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को लापरवाह नहीं होने के लिए प्रेरित किया तथा सभी को अपना ख्याल रखने को कहा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।